हालेलुया, हालेलुया। सब चाहते हैं जी, नाश्ता करके आए हैं तो फिर अपना दाहिना हाथ लगा है। हालेलुया। तो सुनने को तैयार है ना। एक मुझे प्रॉब्लम होती है, फिर मुझे यूं करना पड़ता है। पता क्या होती है? जब कोई आंखें बंद करके बैठा होता है, मुझे पता है आप जाग रहे होते हैं, वो मुझे मुश्किल होती है। आप आंखें बंद करेंगे तो फिर आपकी तरफ मेरी तवज्जो लग जाएगी, तो फिर मैं कहता हूँ मुझे भी नींद आ जाएगी, तो मतलब कहने क्या के जागते रहे। हालेलुया। कलाम खुदा कहता है क्या करें? जागते रहे। हम नहीं जानते कि वो जो हमारा दुश्मन है कब आए, और हमें ये भी नहीं पता जिस तरह चोर आता है, यीशु ने कहा मैं भी इसी तरह ही आऊंगा, तुम्हें गुमान भी ना होगा। तुमने ख्याल बनाया कि पता नहीं यीशु अजे 10-20 साल है, खैर है कोई गल, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद हो सकता है हमारे भी अगली सदी में आए, हमें नहीं मालूम यीशु कब आएगा। यीशु ने कहा तुम्हें मालूम भी ना होगा। सारे काम यीशु ने कहा इसी तरह चल रहे होंगे, शादी ब्याह हो रहे होंगे, लोग खा पी रहेंगे, कोई फसल बो रहा होगा, कोई अपने अपने कामों में, और मैं आ जाऊंगा। अगर बता दिया जाता तो लोग बड़े मतलब बड़ा कुछ करते, मगर अच्छा है ना तो यीशु ने ये बताया कि इंसान मरेगा कब। दाऊद ने कहा मैनू तो दसी है खुदा कितने दिहाड़े जीवांगा, मगर खुदा ने कहा नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया, दाऊद तेरे को भी नहीं बताऊंगा। ये कुछ बातें खुदा ने अपने राज में रखी है, और ये अच्छा है, और खुदा जानता है किसको क्या बताना। मगर ऐसे भी खुदा के खासम आए जिन्होंने खुदा ने उनको बता दिया कि तुम्हारा वक्त पूरा हो गया। याद है किसको कहा कि तेरा वक्त पूरा हो गया? किसको कहा? किसको कहा? और किसको कहा? मूसा को। और खुदा ने मूसा से कहा पहाड़ के ऊपर आ जा, तेरा वक्त आ गया, पूरा हो गया, अब जा दोबारा नीचे और यशवा को सारी जिम्मेदारी दे के आ, अगला काम यशवा करेगा, और फिर वापस पहाड़ पे आ जाना। और ये वहाँ खुदा ने कहा लेट जा, वो लेट गया, और खुदा ने कहा यशवा की किताब से पहले, बल्कि यशवा की किताब में ही आखिरी बातें, यशवा का पहला भाग आखिरी बातें वहाँ लिखी। तो खुदा ने कहा लेट जा, फरिश्तों को बुलाया, इधर आओ, वो आए, मूसा को लेके जाओ, खुद कफनाओ और खुद दफनाओ, और दुनिया में किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुमने उसे कहाँ दफनाया है। और वहाँ लिखा है आज तक मूसा की कब्र का किसी को मालूम नहीं। वजह क्या थी? क्यों खुदा ने ऐसा किया? अगर मूसा लोगों के सामने वफात पाता, लोग उसे दफनाते, तो दुनिया में सबसे बड़ा मज़ार उसी का होता, और पूजा करते, और पता नहीं क्या क्या वो करना शुरू करते। इसलिए खुदा को पसंद नहीं कि हम कब्रों की पूजा करें, कब्रों पर जाके मांगे। अगर ये होता, कब्रों पे जाना जायज होता, तो खुदा मूसा को सबके सामने दफन होने देता। हालेलुया। कभी कभी कुछ बातें बेअख्तियार हमसे निकलती हैं, और बात को लोग कह रहे थे पत्नी मौजूद क्या है पत्नी पाक साहब किधर की बात कर रहे हैं। तो आप नहीं समझते किसी की ज़रूरत होती है, किसी की ज़रूरत होती है, तो खुदा आपकी ज़रूरत पूरी करे। तो मैं समझता हूँ आज बहुतों की ज़रूरत खुदा पूरी करने वाला। तो आए मेरे साथ खुदा के जिंदा कलाम को देखें। मत्ती 3 बाब, पहली 3 आयत। मत्ती की इंजील 3 बाब, पहली, दूसरी और तीसरी 3 आयत।
जमात में से कोई पढ़े, पीछे से कोई पढ़ते तो ज़्यादा अच्छा है। भाई आगे वाले जरा रुक जाओ। हाँ जी, पीछे से पढ़ते कोई। आमीन। मत्ती की इंजील तीसरा बाब और पहली 3 आयत हमारे लिए पढ़ी थी, यानी पहली और तीसरी आयत का। यहाँ हमने सुना है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, और यहाँ लिखा है उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा। कहाँ करने लगा? यहूदिया के बियाबान में। यहूदिया बनी इस्राइल के जहाँ उस वक्त यीशु मसीह मौजूद थी, उस वक्त उस इलाके के 4 सूबे, एक सूबा यहूदिया, गलील और फिर सामरिया और एक और है। एक तो भाई जानियल भी नहीं बोल रहे ना कि याद दिलाए, देख रहे हैं भाई, चलो कोई बात नहीं। तो उनमें से एक सूबा कौन सा था? यहूदिया। और यहूदिया सूबे के अंदर जो खास शहर थे वो था यरूशलेम। यरूशलेम जो मुकद्दस खुदा बाप के बेटे का शहर है, यीशु मसीह का वो शहर है। और फिर वहाँ उसी में बैतलहम भी था, और बैतलहम जन्म गाह की किसकी? यीशु मसीह की भी, मगर उससे पहले दाऊद नबी का खानदान वहाँ आबाद था, और यीशु दाऊद की नस्ल से आया, और यीशु मसीह भी बैतलहम में पैदा हुआ। मगर बुजुर्ग बादशाह का शहर जो कहा जाता है वो यरूशलेम है, और यरूशलेम बुजुर्ग बादशाह का शहर है। तो यूहन्ना अस्तकबा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यीशु मसीह से 6 माह पहले मुनादी शुरू की। यीशु मसीह से वैसे भी वो 6 माह पहले बड़ा था, उम्र में भी वो यीशु मसीह से 6 माह पहले बड़ा था। तो वो आया और उसने बियाबान में, वो खुले मैदानों में निकल जाता, बियाबानों में, और वहाँ चमड़े का पटका बांधे हुए रहता था, शहद खाता, टिड्डियाँ उसकी खुराक थी। और वो क्या करता? पुकारता, सुनो लोगों सुनो, यूं वो पुकारता था। और यहाँ नीचे हमने पढ़ा, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है, खुदावंद की राह तैयार करो। तो वो पुकारता था बुलंद आवाज से, और लोगों को कहता था आने वाले की क्या करो? आने वाले की क्या तैयार करो? राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। और आगे जब हम पढ़ेंगे, और यहाँ भी लूका में भी कहा है, फिर वो कहता है जो आने वाला है वो कौन है? आने वाला उसका छाज उसके हाथ में है, वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा, गेहूं को तो अपनी खित्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को आग में जलाएगा। तो क्या कह रहे हैं यूहन्ना? जो आने वाला है मेरे बाद, उसकी राह तैयार करो। मैं उसके लिए आया हूँ, उसकी राह तैयार करता हूँ। वो मुझसे जोरावर है, मैं उसके पाँव के जूतियों के तस्मे खोलने के लायक नहीं। वो दुल्हा है और मैं दोस्त हूँ उसका, मैं उसका मुंह देखता हूँ। वो आने वाला है, उसकी राह तैयार करो। और राह किस तरह तैयार करनी है? अपने रास्ते सीधे बनाओ, अपने रास्ते सीधे बनाओ। ये उसने मुनादी करना शुरू की, और वो यीशु मसीह का पैगाम
यीशु के आने से पहले लोगों को पहुंचा रहा था। यीशु ने इसके बाद मुनादी शुरू की, और यीशु ने जब मुनादी शुरू की तो हम देखते हैं चौथे भाग की 17 आयत में लिखा है कि यीशु जब आजमाया गया, बियाबान में गया, 40 रात 40 दिन उसने फाका भी किया, और यीशु ने जब मुनादी शुरू की तो चौथे भाग की 17 आयत में लिखा है, उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए आगे उसने अपनी खिदमत को शुरू कर दिया। आगाज किससे किया? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। उनका हाथ पकड़ा, प्यार तो यीशु ने ये कहना शुरू किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। आसमान का बादशाह कौन है? यीशु। यीशु मसीह जब मुनादी करते थे, लोग बहुत से सवाल करते थे। यीशु मसीह आसमान के बारे में लोगों को बता रहे थे एक और मकाम पर, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तो किसी ने सवाल किया, हमें बताएं आसमान की बादशाही कब आएगी? बड़ी खास बातें दरअसल है और ये हमें याद होनी चाहिए। यीशु से किसी ने कहा, ऐ उस्ताद हमें बताएं आसमान की बादशाही कब आएगी? तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, क्या कहा? यीशु ने कहा, तुम्हारे दरमियान है, आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। इसका क्या मतलब? एक तो यीशु खुद ही कह रहा है आने वाली है, फिर खुद कह रहा है तुम्हारे दरमियान है। तो यही यीशु मसीह के जो फलसफे हैं, यीशु का जो बोलने का अंदाज है, ये ऐसा होता था। वहाँ करीब ही एक मुल्क था यूनान, और यूनान के फलसफी बड़े मशहूर थे। फलसफा ये होता है कोई बात राज में कहनी, ऐसे अंदाज में कहनी समझ भी ना आए और अगला इंसान समझ भी जाए। तो यीशु ने कहा आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान है, यानी क्या मतलब? मैं ही तो बादशाह हूँ। हालेलुया। बेशक बाद में फिर आऊंगा। यीशु आसमान पर चले गए, अब यीशु मसीह फिर आने वाला। हम क्या पढ़ते हैं? यीशु ने कहा मैं जल्द आऊंगा जाने से पहले, और जब यीशु उठाया जा रहा था उस वक्त भी कहा मैं वापस आऊंगा। और आकर तो यीशु ने कहा मैं जल्द आने वाला, और यीशु जब आएगा बादलों पर सवार होकर आएगा। 1000 साल बादशाही करने के लिए यीशु दुनिया में आने वाला है। आखिरत अभी इतना करीब नहीं, आखिरत से पहले और भी बड़े काम होने हैं, अदालत से पहले और भी बड़े काम होने हैं। और मुबारक है लोग जो इन कामों को देखेंगे, और मुबारक है वो जो कायम रहेंगे। यीशु ने कहा आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान, यानी मैं ही तो बादशाह हूँ। अब हो या तब हो या उस वक्त हो, बादशाही मेरे हाथ में। तो यीशु कौन है? आसमान का बादशाह। आज 12:30 बजे चली गई। यीशु मसीह आने वाला है, वो आसमान का बादशाह है। मगर तो भी यीशु ने कहा वो रूप जो मेरा होगा जब मैं बादलों पर बैठकर आऊंगा, वो रूप मेरा बादशाह का रूप होगा। वो वक्त भी आने वाला है, और जब यीशु आसमान से ज़ाहिर होगा, लिखा है हर आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे छेदा था वो भी उसे देखेंगे। प्रकाश भाई किताब पहला बाब 7वीं आयत में पढ़ रहा हूं, वो भी उसे देखेंगे। और जमीन पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रोएंगे, छाती पीटेंगे, ये क्या हो गया? मेरे तो दिल में था अभी 10 साल लग जाएंगे, मेरे तो दिल में था अभी 5 साल लग जाएंगे, मेरा तो ख्याल था बाद में तौबा कर लूंगी, बाद में तौबा कर लूंगी, ये क्या हुआ? मेरी तो तैयारी नहीं थी, मेरी तो तैयारी नहीं थी। ये होता है ना। अगर हम कहें कि यीशु आने वाला है तो हम झटका लगता है,
मैंने तो भी तैयारी नहीं की। तो यीशु ने हमें सिखाया हर वक्त तैयार रहो। क्या करो? हर वक्त तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते जब तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। यीशु अपने वक्त के मुताबिक आएगा और वो देर ना करेगा। जिस तरह बाद लोग समझते हैं, यीशु देर नहीं करेगा, वो अपने वादा के मुताबिक आएगा। उसने सबसे पहले तमाम नबियों ने यीशु की गवाही दी, मगर पूरे तौर पर, जारी तौर पर यूहन्ना ने बड़ा अलानिया कहा, तौबा करो, आने वाले की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। तौबा का मतलब क्या? तौबा का मतलब कोई बयान करे छोटा। तौबा का मतलब अपने गुनाहों से फिरना। अपने गुनाहों से फिरना। और कुछ दानिशमंद कहते हैं तौबा का मतलब अगर मेरा मुंह इधर है तो मैं इसको इधर कर लूं, इसको भी तौबा कहते हैं। किसी ने कहा तौबा का मतलब रिपेंट है। एक पेंट ये हुआ कौन सा व्हाइट है, एश व्हाइट है, इसके हम ऊपर येलो कर दे, कोई और कर दे, पहले वाला नजर ही ना आए, ये भी इसका मतलब भी तौबा है। तौबा का मतलब तब्दीली, तौबा का मतलब फिर जाना। अगर आप जितने गलत काम, जितनी सोच ऐसी है, उनसे फिर जाओ और उनको तर्क कर दो, इसका मतलब तौबा है। और यीशु ने यही कहा, यूहन्ना ने यही कहा, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और ऐसा ही हुआ, लोगों ने तौबा करनी शुरू की, यूहन्ना से बपतिस्मा लेना शुरू किया। मगर जब यीशु खुद यूहन्ना के पास गया, बड़ी खास बात है इसमें, एक दो बातें मैं खास बताऊंगा। खुद यूहन्ना के पास गया, यूहन्ना ने यीशु को दूर से आते देखा, और जितने लोग खड़े थे बपतिस्मा लेने के लिए, किसके लिए ले रहे थे? वो यीशु के लिए ले रहे, क्योंकि वो कह रहा था आने वाले की राह तैयार करो। तो उसने कह दिया उन लोगों को, देखो ये है खुदा का बर्रा, देखो ये है खुदा का बर्रा। ये जुमला उसने क्यों कहा बर्रे का? क्योंकि यहूदी इस बात को समझते थे, शायद हमें जल्दी समझ ना आए, मगर वो समझते थे हमारे बर्रे जब हम काहिनों के पास ले जाते हैं, वो ज़बह होते हैं और वो हमारे गुनाह की माफी का बाइस बनते हैं। बर्रे से यहूदियों के गुनाह माफ होते हैं। तो क्या कहा? लोगों को कहा, देखो ये है खुदा का बर्रा। वो तुम्हारे बर्रे होते हैं छोटे छोटे, और वो सिर्फ एक खानदान या एक शख्स के गुनाह के लिए होता है। मगर ये किसका बर्रा है? ये खुदा का बर्रा है। ये किसका बर्रा है? खुदा का। तुम्हारी सोच छोटी है, तुम्हारे काम छोटे, खुदा की सोच बड़ी, उसके काम बड़े हैं। इसलिए उसने एक पाक शख्स को चुना, और ये ऑलरेडी बताया गया था कि जरूर है, शमौन बुजुर्ग ने कहा जो हैकल में खिदमत करता था, कि जरूर है कोई एक शख्स पूरी उम्मत, पूरी दुनिया के लिए अपने गुनाह का कफारा दे। और उसने नबूवत से कह दिया था, मगर हुआ उसी साल, उन्हीं दिनों में हुआ, उन्हीं सदी में, उसी सदी में हुआ। और हुआ ये कि यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए कुर्बान हुआ। इसलिए यूहन्ना ने कहा ये है खुदा का बर्रा जो जहां का गुनाह उठा लेगा। कभी मेरे ज़हन में एक बात आ रही है, कभी कभी कलाम आ रहा होता है, तो बाद लोग समझते हैं यीशु ने सलीब पर चढ़कर हमारे गुनाह माफ कर दिए। ये बात समझने की है किस तरह हमारे गुनाह माफ होते। ये तो बहुत खास बात है, इस पे बहुत सारे लोग उलझे हैं, और ये कोई छोटा नहीं, ये बैनुल-अक़वामी सवाल है। पूरी दुनिया में इस पर लोग बोलते हैं और लोग जवाब देते हैं, बहुत कम लोग ठीक जवाब देते। यीशु ने सलीब पर हमारे गुनाह माफ नहीं किए, चढ़ा इसीलिए। यीशु ने सलीब पर क्या किया? अपनी जान देकर पहले हमारा गुनाह माफ किया। यही तो कह रहा था यूहन्ना,
دیکھو یہ ہے خدا کا برہ جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. وہاں واحد کی ذکر ہے, واحد کا, ایک کا, وہاں جمع نہیں ہے. وہاں اس کو کہنا چاہیے تھا دیکھو یہ ہے خدا کا برہ جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یہ نہیں کہا, اس نے کہا گناہ اٹھا لے جاتا ہے, ایک. اور وہ کون سا گناہ تھا جو عدن میں ہماری ماں ہوا اور ہمارے باپ آدم سے ہوا, وہ صلیب پر چڑھنے سے معاف ہوا. مگر آگے جو کہا گیا ہے وہ بڑی خاص بات ہے. آگے کہا جو مسیح پر ایمان لائے گا, جو اس بات پر اقرار کرے گا کہ عدن والا گناہ مروسی یسوع نے معاف کیا, اور جو اس کے حکموں پر عمل کرے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے. ہلیلویا, ہلیلویا. یسوع کے جلال کے لیے تعریف. یہ باتیں ایسی یاد رکھا کریں. صلیب پر ہمارا گناہ معاف ہوا ہے. اس گناہ کے معاف کرنے میں کیا فرق ہے کہ ہوا تو کیا ہوا, نہیں ہوا تو کیا ہوا. سنیں, جو عدن کا گناہ تھا, جو عدن کا گناہ تھا, اس کا نقصان کیا تھا؟ اس سے پوری بنی و انسان کو نقصان کیا ہو رہا؟ پہلا نقصان تو یہ ہوا کہ عدن سے نکالے گئے, یہ تو ظاہری نقصان تھا. مگر بڑا نقصان یہ تھا کہ اولاد ناپاک ہے, یہ بڑا نقصان تھا. بہت سارے لوگ آج بھی کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے بچے ناپاک ہوتے ہیں, جب تک بیپتسمہ نہ ہو, جب تک برکت نہ دی جائے بچے ناپاک ہیں. کچھ تو ایسے بھی ہمارے فرقے ہیں کہ جو بچہ مخصوصیت سے پہلے, بیپتسمہ سے پہلے مر جائے, انہوں نے قبریں الگ بنا دی ہیں, یہ ناپاک بچے. یہ بالکل مسیح کے تعلیم کے خلاف ہے, مسیحی تعلیم کے خلاف ہے. یسوع مسیح کے آنے سے پہلے مروسی گناہ, عدن کا گناہ جو آدم نے کیا, ہر ایک کے اوپر تھا, مرنے تک رہتا تھا, اس کا کفارہ نہیں ہوا. اس کفارے کے نہ ہونے کے سبب بہت ساری برکتیں رکی ہوئی تھیں. جب یسوع نے صلیب پر جان دی اور یوحنا نے یہی کہا یہ خدا کا برہ ہے جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے, تو وہ گناہ جو عدن میں ہوا سب سے پہلے اس کی معافی ہوئی. اس کا ثبوت کوئی بائبل میں سے کوئی میجر بڑا ثبوت کسی کے ذہن میں آئے مجھے بتائیں. یہ بات نہیں ہو کسی بھی بول سکتے ہو. ہاں جی سنیں, اس کا بڑا ثبوت میں دینا چاہتا ہوں. بائبل ہر چیز کی وضاحت کرتی ہے. جب یسوع نے صلیب پر جان دی, اب تو یاد آ گیا ہوگا, تو کیا ہوا؟ ہیکل میں جو وہ پردہ 1 فٹ موٹا مضبوط, کہتے ہیں کہ اگر ایک گھوڑوں کا رتھ ادھر لگایا جائے ایک ادھر, اس پردے کو پھاڑا جائے پھر بھی نہیں وہ پھٹتا تھا, اتنا مضبوط بنایا گیا تھا, 1 فٹ موٹا. جب یسوع نے اپنی جان دی تو وہ پردہ پھٹ گیا, وہ پردہ پھٹ گیا. وہ پردہ پھٹنے سے مراد کیا؟ سنیں, بڑی خاص باتیں ہیں یہ, ان کو اگر ہم سمجھیں گے تو برکت پائیں گے. پردہ کس کی علامت ہے؟ پردے سے پہلے پاک مقام تھا جہاں کاہن کھڑے ہوتے تھے, جہاں وہ عبادت کرتے تھے. پردے کے اگلی طرف عہد کا صندوق تھا, پاک چیزیں رکھی ہوئی تھیں. سال میں ایک بار جو کاہن ہوتے تھے سارے, ان کے نام پورا ڈالا جاتا تھا. جس کے نام پورا نکلتا تھا وہ سال میں ایک بار اس اندر جاتا تھا اور جا کر صفائی کرتا اور اپنی دعائیں مناجاتیں خدا کے حضور رکھتا تھا. یہ سال میں ایک بار. تو جب یسوع نے جان دی, کیا ہوا؟ ہیکل کا پردہ تو کس کی علامت ہے؟ اب خدا اور انسان کے درمیان جدائی کی دیوار ختم. ہلیلویا, ہلیلویا. اور یہ جو تصور تھا نا, خدا سے ملنے کے لیے, خدا تک بات پہنچانے کے لیے, خدا تک اپنی قربانی پہنچانے کے لیے کاہنوں کی ضرورت ہے. کاہن ہماری دعائیں لے کر جائیں,
काहीन हमारे गुफारे लेकर जाएं, काहीन हमारे हदिये लेकर खुदा तक जाएं, काहीन को दो, काहीन आगे पहुंचाएगा। और साल में एक बार पूरी उम्मत के गुफारे के लिए एक बर्रा दबा किया जाता, उसका खून लेकर अंदर पाक तरीन मकाम में काहीन जाता, और जब वो जाता पहले अपने लिए कुर्बानियां दर गुजरान था। एक बर्रा पूरी उम्मत के लिए, 2 बकरे लिए जाते थे, एक अज़ाज़ील के लिए, खुदा के लिए। पर वो लंबी बात है, मैं मुख्तसर करूंगा। जब वो काहीन अंदर जाता था, अपने लिए कुर्बानियां ढक चढ़ाता था, एक इतना बड़ा बर्तन लेते थे और जो कुर्बानियां अपने लिए चढ़ाता था उनमें वो बर्रों का खून डाला जाता था। फिर वो अपने दोनों हाथ इस बर्तन में, ये बर्तन रखा है, यूं डुबोता था। डुबोने के बाद यूं उठाता था, उठाकर फिर यूं करता था, और फिर यूं करके कमरे में जाता था, डरते कांपते हुए। क्यों? कि मैं खून बहा कर आया, मैं अपने गुनाहों की माफी के लिए खून बहा के आया हूं, और उम्मत के गुफारे के लिए मैं ये चाहता हूं कि ये कुर्बानियां खुदा तू कबूल कर। फिर वो अंदर जाके तू दुआएं करता था। ये तरीका था। जब यीशु आ गया, जब यीशु ने अपना लहू बहा दिया, फिर क्या हुआ? अब तुम कहो हालेलुया। क्या कहो? अब तुम कहो ऐ हमारे, ऐ हमारे। ये दुआ यहूदियों को बहुत लगती थी। इस दुआ पे यहूदी परेशान हो गए थे। ये कैसा शख्स है, सबको इजाजत दे रहा है खुदा को बात दो, और साथ ही सबको दुआ सिखा रहा है। ये क्या तरीका है? यीशु को मालूम था वो जुदाई की दीवार गिरने वाली है, मैं आया ही इसलिए। अब ये डायरेक्ट, अब हमें किसी और सहारे की जरूरत नहीं। बनी इस्राइल के लोग जब अपने गुनाह की कुर्बानी के लिए, गुनाह के ज़बिये, गुनाह के फिदिये के लिए जाते थे, कोई भी जानवर लेके जाते थे, लाइनों में खड़े होते थे, मिन्नतें करते थे, काहिन को अपना गुनाह बताते थे, फिर काहिन उसकी कुर्बानी चढ़ाता था। उनकी करना है पास्टर साहब को अपना गुनाह बताना है। आज भी कुछ वही रस्म करते हैं, एतराफ़ करो। ये रस्म खत्म हो गई है, ये यीशु ने अपने लहू से खत्म की है। ये प्रॉब्लम यीशु ने खत्म कर दी है। यीशु ने उम्मत का दुख देखा था कि लोग जलील होते हैं, लोग मुश्किल में पड़ते हैं, अपने गुनाह बताते हैं, इनको ब्लैकमेल किया जाता है, इनको जलील किया जाता है, इनको लाइनों में लगाया जाता है, इनको तौबा की तौफीक नहीं दी जाती, लोग वैसे बदसेन हो जाते हैं। आज भी लोग इन चीजों से फायदा उठाते हैं, मगर यीशु ने हमारी जुदाई की दीवार खत्म कर दी। ये है मरूसी गुनाह का खत्म होना। जब मरूसी गुनाह खत्म हो गया, फिर इंसान और खुदा का मिलाप हो गया। फिर खुदा, इंसान खुदा से खुली बातें करता। आज क्या है हमारे लिए? तौबा करो, माफी मांगो तो तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। अब ना गुफारे की जरूरत है, अब ना बर्रे की जरूरत है, अब ना इन चीजों की जरूरत। मुबारक वो लोग हैं जो इन कलाम को, इस कलाम को सुनते, अमल करते और अपनी जिंदगी में लेते हैं। बात वही, अब यीशु फिर आने वाला है। हालेलुया, यीशु आने वाला है। यीशु ने जाते हुए कुछ आसानियां हमारे लिए और पैदा की। जब यीशु आसमान पर उठाया जा रहा था, 500 लोग जमा थे। गलील का, उसका जैतून का पहाड़ था गलील में, और यीशु वहां से उठाया गया। तो जब यीशु वहां से उठाया गया तो यीशु ने कहा, क्या करो? अपने शिगिर्दों को कहा जाओ सारी खलक में अंजीर की मुनादी करो। जो ईमान लाए, बैतिस्मा ले, वो निजात पाएंगे, और जो ईमान ना लाए वो क्या होगा? वो क्या होगा? मुजरिम ठहराया जाएगा। क्यों मुजरिम ठहराया जाएगा? उसने इतनी बड़ी ऑफर को ठुकरा दिया, इतने बड़े रहम को ठुकरा दिया, उसने इतनी बड़ी जात के लहू की कदर ना जानी। यीशु ने कहा, कहो जाओ अब निकलो सारी दुनिया में, अंजीर की मुनादी करो। अंजीर क्या है?
यीशु मसीह, सुने, अंजील के मैनी क्या है? सादा जुमला है खुशखबरी। अंजील या खुशखबरी जुमले का मतलब एक ही है, मगर इसके मैनी क्या है? इसके मैनी है यीशु मसीह जिसके पास गए, आप उसको क्या सुना रहे हैं? अंजील सुना रहे हैं। भाई, आपके लिए यीशु ने अपनी जान दी है, वो आपके लिए हुआ है। अगर आप उस पर ईमान लाओ, उसके नाम से गुनाहों का इकरार करो और उसके हुक्मों को मानो, तो तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएंगे और फिर तुम निजात पाओगे। हालेलुया। यही यीशु की तालीम है। यीशु ने अपने शागिर्दों को भेजा और लिखा है, आगे बढ़े, लिखा है, वो पूरी दुनिया में गए और उन्होंने दुनिया को बदल डाला। हालेलुया। आगे लिखा है, दुनिया उनके लायक ना थी, मारे मारे फिरे, अपनी जानें दी और क्या किया? यीशु का पैगाम पहुंचाया। और हर एक ने जिसने यीशु पर ईमान लाया, उसी ने यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया। अब लोगों के अपने अपने ख्याल होते हैं, लोग अपनी बुनियाद से ही खराब करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग। अब सब खादम नहीं इन बातों को जानते, कुछ नए होते हैं, कुछ को नहीं पता, वो कहते हैं कुछ मेरा जवाब ही नहीं दे सका। कहते हैं, बताओ कहाँ लिखा है कि शागिर्दों ने बपतिस्मा लिया? आपको पता? पौलुस का लिखा हुआ है। पौलुस का कहाँ लिखा हुआ है? जब आप अमाल की किताब 19वां बाब का 18 आयत पढ़ेंगे, तो जो पौलुस रसूल था, इसने हननिया से बपतिस्मा लिया। और खुद ही यीशु ने कहा, उठ के जा हननिया के पास और वो तेरे लिए दुआ करेगा, तेरी आंखें खुल जाएंगी और वो तुझे बपतिस्मा देगा। उसने बपतिस्मा दी। मगर बाकियों का कहाँ लिखा है? तो कहते चलो जी मान लेते हैं, हम मान लेते हैं आपकी बात कि पौलुस ने बपतिस्मा लिया, पतरस ने कहाँ लिया, यूहन्ना ने कहाँ लिया, याकूब ने कहाँ लिया, सारे रसूलों के लिखा दिखाएंगे। है किसी के जवाब पास कहाँ लिखा है? किसी के पास है तो फिर नोट कर लो, है जवाब निकाले, अंजील मुकद्दस निकाले। यूहन्ना की अंजील 13वां बाब, तमाम रसूलों ने बपतिस्मा लिया। और फिर सादी सी बात है, यीशु के शागिर्द साथ और यीशु यूहन्ना से बपतिस्मा ले रहा है। यूहन्ना ने कहा, मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ। तो यीशु ने कहा, नहीं होने दे, क्योंकि हमें, यीशु ने क्या कहा वाक्य में, क्या हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना जरूर है। तो बपतिस्मा क्या है? रास्तबाजी का पहला जुज़ और हिस्सा है। रास्तबाजी का मतलब क्या है? नेक काम या नेक सैक्रामेंट, वो भी रास्तबाजी में आते हैं। जो सैक्रामेंट का मतलब क्या है? पाक रस्म। सैक्रामेंट किसे कहते हैं? भाई ये थोड़ा सा ना सुना करो गौर से, और जो लिख सकते हैं इन बातों को लिखा करें। ये कभी कभी होता है मैसेज, कभी कभी ऐसे मतलब होते हैं। तो जो लोग बपतिस्मा लेते हैं, शायरबानी क्या है? पाक सैक्रामेंट है। निकाह क्या है? पाक सैक्रामेंट है। तो कुछ जो मजहबी रस्मात हम करते हैं वो पाक सैक्रामेंट कहलाते हैं। तो बपतिस्मे को यीशु ने कहा रास्तबाजी। क्या कहा? हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना जरूर है, तो होने दे। इसका मतलब अगर मैं नहीं लूंगा तो बाकी भी नहीं लेंगे। तो यीशु के शागिर्द साथ थे, तो यीशु ने लिया, बाकियों ने नहीं लिया। लिया भाई, देखे पढ़े जरा 10वीं आयत जरा पढ़े, नामी आयत से पढ़ ले तो नामी 10वीं आयत यूहन्ना की अंजील। चलो जी पादरी साहब आप पढ़ ले, कोई भी पढ़ ले। 13वां बाब मुकद्दस यूहन्ना 13 बाब 9 और 10 आयत बुलंद आवाज से पढ़े जरा, कि मैं आप ही पढ़ना। स्वामी खुदा में यूं लिखा है, शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावन, सिर्फ तेरे पांव ही नहीं
बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, उसके सरासर पाक है। आमीन। बस सुने, यीशु मसीह ने आखिरी खाना खाया। खाने के बाद लिखा उसने अपने कपड़े बदली किए। उसके बाद यीशु मसीह ने तौलिया लिया, अपने शिगिर्दों को बोला लाइन से बैठ जाओ। वो बैठ गए। यीशु ने एक बर्तन में पानी मंगवाया और सबके पाँव धोना शुरू किए। ये पाँव धोना उस जमाने में बड़ी अहम बात थी, रसूमात थी, और ये हर खानदान में होता था। मैंने कई बार बताया, खादम खुदा के जब आते थे, क्योंकि सफर पैदल सफर होते थे, दूर से आते थे, आज से 50 साल पीछे चले जाएं, उस वक्त भी ये काम किया जाता था। और इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस को कहा, ऐसे लोगों को खिदमत के लिए चुन, ऐसी औरतों को खिदमत के लिए चुन जिन्होंने मुकद्दसों की खिदमत की हो और मुकद्दसों के पाँव धोए हों। इसका मतलब क्या है? और फिर एक तरीका और था, उस जमाना में जब किसी के कोई मेहमान आते थे, उनके पाँव धोए जाते थे। क्यों? सफर करके आए हैं और वो पाँव सूज जाते थे, पाँव में तकलीफ होती थी, फिर वो रात को सोने से पहले उनके पाँव धोते थे। मगर ये रस्म यीशु ने उससे अलग ही शुरू कर दी। ये उससे मिलती जुलती नहीं, वो कोई सफर करके नहीं आए थे, मगर मेहमान नवाजी में जो घर का मालिक या घर के लोग होते थे, इस बात का इजहार करते थे कि हम इज्जत देते हैं आपको। यीशु ने अपने शिगिर्दों को लाइन से बिठाया, पानी लिया, पाँव धोने शुरू किए। कोई यीशु के आगे नहीं बोला। जो यीशु कर रहा था चुप करके देख रहे, एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते थे, हैरान हो रहे थे, हमारा उस्ताद इतने मोजज़े करने वाला, इतनी कुदरत वाला। आखिरी दिन थे यीशु और हमारे पाँव धो रहा है, चुप। पतरस थोड़ा सा, एक तो उम्र सीधा भी था और दूसरा बोलने में भी जल्दबाज था। पतरस ने कहा, जब यीशु पतरस तक पहुंचा तो पतरस ने कहा, ना मेरे पाँव तो यीशु तू कभी नहीं धोएगा और ना मैं तुझे धोने दूंगा, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। यीशु ने कहा, अगर तू पाँव नहीं धलवाएगा तो तू हम में से नहीं। हम में से मतलब पता क्या होता है? साढ़े विचों नहीं, साढ़े नाल आज तो तेरा रहन बहन उठना बैठना खत्म। उसने देखा, बोला तो भाई गाल हो जाएगा अगर मैंने पाँव ना नहला। तो कहा, फिर ऐसा कर, मुझे सर से पाँव तक दोबारा नहला दे, पूरा ही नहला दे, ताकि मैं पूरा पाक हो जाऊं। तो यीशु ने क्या कहा? नहीं, जो एक बार नहा चुका उसको दोबारा नहाने की जरूरत नहीं। तो तुझे क्यों हर रोज ना दे? हम लोग हर रोज नहाते हैं, क्यों? एक बार, यीशु तो कह रहे हैं एक बार नहा। जब किसी को मैंने ये बात बताई तो कहा, जी एक बार वो सुबह नहा के आया था। भाई इसका मतलब ये है ही नहीं कि एक बार नहाना और बार बार ना नहाना। तो यीशु ने कहा, तो एक बार नहा चुका उसे फिर नहाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या है? जिसने एक बार बपतिस्मा ले लिया उसको फिर बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं। जब कोई खादम नहलाएगा, जब कोई खादम रस्म करेगा तो वो मजहबी रस्म होगी, वो सैक्रामेंट होगा। ये खादम नहलाएगा तो खादम कब नहलाता है? जब दरिया में, समंदर में, नहर में बपतिस्मा लेता है तो वो खादम नहला रहा है। कौन नहला रहा है? खादम। तो फिर वो एक सैक्रामेंट है, और अगर वो सैक्रामेंट है तो वो पाक सैक्रामेंट है। ये खादमों की जिम्मेदारी है वो पाक सैक्रामेंट करे, वरना लोग तंग सोच, खुदा के मुखालिफ खादम होने के बावजूद लोगों को कहते हैं। किसी बच्चे ने किसी खादम को पूछा, तो जी मैं बपतिस्मा ले लूं। बोला क्यों? बाइबल से लिखा है। नहीं, तू सुबह नहाता है ना, तो बात ठीक है, कोई जरूरत नहीं बपतिस्मे की। अब मैं इतनी देर से जो दे रहा हूँ हवाले, सब बाइबल में से दे रहा हूँ। मुखालिफ तो यहाँ तक लोग कहते हैं। यीशु ने पतरस से कहा, पतरस अगर मैं तुझे पाँव ना धोऊं तो फिर तू क्या है? फिर तू हम में से नहीं, हम तुझे निकाल देंगे। तो उसने कहा, फिर तो मुझे नहला दे। तो यीशु ने
पतरस ने कहा फिर तुम मुझे पूरे को नहला दे। तो यीशु ने कहा जो एक बार नहा चुका अब उसको पूरा नहलाने की जरूरत नहीं, यानी बैप्तिस्मे की जरूरत अब नहीं। बैप्तिस्मे कितने हैं? बाइबल में लिखा है एक ही बैप्तिस्मा है, और ये बार बार लिखा है। बैप्तिस्मों के बारे में जरा खतों में, रूमियों में, इन सब में जरा चले देखें। एक दो बातें बड़ी खास खास हैं। टाइम बड़ा हो रहा है, मगर कभी कभी बस उतार होता है तो मुश्किल होती है कि हम आगे बढ़े। तो पहले ग्रंथियों का पहला 12 बाब की 13 आयत। रोमियो 6 बाब पहली 4 आयत, कोई भी पढ़ दे। रोमियो 6 बाब उसकी पहली 4 आयत। चले रहने दो, मुझे वक्त बचाना है। जो जरूरी है मैं जरा वो देख लूं। रोमियो 6 बाब पहली 4 आयत, कोई भी पढ़ दे बुलंद आवाज। बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहे ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज़ नहीं। हम जो गुनाह के एतमाद से मर गए, क्यों कर उसने आयदा को जिंदगी गुजारी। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी चले। आमीन। सुनिए, बड़ी प्यारी बातें कही गई हैं कि जो हम बैप्तिस्मा लेते हैं हम क्या करते हैं, बैप्तिस्मे के मैनी क्या हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम, खुदा के रसूल, खुदा के नबी इन बातों को कहने वाले हुए लिखा है। 3री आयत से मैं पढ़ूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बैप्तिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बैप्तिस्मा लिया। इस मौत में शामिल होना, इससे मुराद क्या है? मौत में शामिल होना। 3 आदमी कत्ल करे तो तीनों क्या है? मौत में शामिल हैं। सुने, बड़ी खास बात है। हम कहते हैं हम यीशु का लहू अपने ऊपर लेते हैं। काहिन क्या करता था? वो बर्रे के लहू को अपने ऊपर लेता था कि बर्रे का लहू मेरे गुनाह के लिए बहाया गया है, मैं अपने ऊपर लेकर आया, वो हाथों पर लेके जाता। हम जब यीशु पर ईमान लाते हैं, दुआ करते हैं, और अक्सर हम सिखाते हैं जब आप कमजोर हैं तो यीशु का लहू अपने ऊपर लेकर दुआ करें। और जब हम किसी खास मकसद के लिए दुआ करते हैं तो हम जब यीशु के लहू की तालीम देते हैं तो हम कहते हैं कि जब खुदा से बात करो तो यीशु का लहू अपने ऊपर लेकर बात करो। इसका मतलब क्या है? फिर हम कहते हैं ऐ खुदा, मैं तेरी बंदी, मैं तेरा बंदा, तेरे पास ये दरख्वास्त लेकर आया हूँ, और ऐ खुदा मुझ पर अपना रहम कर, क्योंकि मैं अपने ऊपर यीशु का लहू लेकर आई हूँ या लेकर आया हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यीशु मेरे गुनाहों के लिए मुआ है और उसने मेरे गुनाह मिटा दिए हैं। मैं ईमान रखती हूँ, मैं ईमान रखता हूँ, वो लहू मेरे गुनाह के लिए बहा है। ये ईमान ही हमारी क्या है? निजात है, मुखलसी है, खलासी है। बहुत सारे लोग दुआ का नहीं मालूम और इन असूलों का नहीं मालूम यीशु के लहू की कदर क्या है। और यहाँ देखें रसूल क्या कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बैप्तिस्मा लिया वो उसकी मौत में शामिल होने का बैप्तिस्मा लिया। जिसने बैप्तिस्मा नहीं लिया वो यीशु की मौत में शामिल ही नहीं है। शामिल ना होने का मतलब उसके लिए यीशु मरा ही नहीं है, उसने यीशु को मारा ही नहीं है, उसने यीशु के लहू को कबूल ही नहीं किया। तो यीशु के कत्ल का कौन कौन जिम्मेदार है? रूमी या जिन्होंने कील लगाए? हरगिज़ नहीं, हम सब है। और ना वो यीशु की मौत में शामिल हुआ है
اور نہ وہ گڈ فرائیڈے اور نہ وہ ایسٹر منانے کے لائق ہے اور وہ کہے کہ آج ہمارے لیے یسوع قربان ہوا. بھائی بیپتسمہ لیا, بہن بیپتسمہ لیا, نہیں تو پھر کوئی بات. جیسے غیر قوموں کی عید ہے تمہارے لیے تو وہ غیر قوموں کی عید ہے نا. جی پاسٹر صاحب, پھر تو غیر قوموں کی عید ہوئی نا, پھر تمہاری تو نہ ہوئی. اگر آپ نے یسوع پر ایمان نہیں رکھا, اس کے لہو کو اپنے اوپر نہیں لیا, بیپتسمہ نہیں لیا, آپ اس کی موت میں شامل ہی نہیں ہوئے. یہی خدا کا خادم کہہ رہا ہے, جتنوں نے یسوع مسیح میں شامل ہونے کا بیپتسمہ لیا, گویا اس کی موت میں شامل ہونے کا بیپتسمہ لیا, پس موت میں شامل ہونے کے بیپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن بھی ہوئے. ہلیلویا. ایک انسان کا مرنا اور پھر جی اٹھنا ضروری ہے, کیونکہ یسوع ہمارے لیے ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اگر یسوع نہیں ہوا, اگر یسوع جی نہیں اٹھا, تو پولس کیا کہتا ہے, ہماری منادی بیکار ہے. پھر ہماری منادی بھی بیکار ہے. اگر یسوع ہمارے گناہوں کے لیے نہیں ہوا اور ہمارے لیے نہیں جی اٹھا, اور اس طرح تب بھی آپ کی ساری زندگی بیکار ہے اگر آپ یسوع میں مرے نہیں اور یسوع میں جی نہیں اٹھے. سنیں, یہ جو بیپتسمہ ہے اس کا مطلب ہے مرنا, سادہ جملہ. اور ہمارے جو پنجابی پرانے بزرگ تھے نا, انہوں نے بڑے اچھے طور پر سمجھا تھا. وہ کوئی بہن ملتی تھی, کوئی بھائی ملتا تھا, تو کہتے ہیں مری ہے کہ نہیں اجے, وہ بہنوں کا دیکھو سارا پادری صاحب نے لکھے. ہمارے بڑے بزرگ خاتم ایسے ہی کہتے, بھائی اجے مرے ہو کہ نہیں. یہ بات شاید آپ کو نہ سمجھے, ابھی سمجھ آئے. ایک ہندو وزٹ کر رہا تھا, اپنا چرا کاٹ رہا تھا, پانی میں کھڑا تھا, ایک ٹانگ کے اوپر پانی میں پتہ نہیں کب سے کھڑا تھا. سادھو سندر سنگھ وہاں سے گزر رہے تھے. سادھو سندر سنگھ نے دیکھا ان کا مطلب ہے جب یہ پانی میں کھڑے ہوتے ہیں اپنے آپ کو مارتے ہیں. ہم جب بیپتسمہ لیتے ہیں تو اپنے آپ کو مارنا ہوتا ہے. سنیں, سادھو سندر سنگھ جا رہے تھے, اس نے دیکھا کہ ایک ہندو اپنی سپتیا کر رہا ہے, اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے, میں دیکھوں یہ مرا ہے کہ نہیں. سادھو اپنے کپڑے تان کے پانی چ بڑھ گئے, جا کے قریب جا کے رکھ کے تھپڑ ماریا. وہ بندے نو تھپڑ ماریا رکھ کے, انہیں لت لائی تھلے, انہیں بھی اگوں رکھ کے ماریا. سادھو جی انہوں نے بھلیا یہ نہیں مریا, یہ مریا ہوں تو مینوں نہ مارتا. میں یہ چیک کرنے آیا, میں تجھے دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ ابھی تو مرا ہے یا نہیں. تو نہیں مرا اور نہ تو ایسے مرے گا. مسیح یسوع میں آ جا, پھر تم مرے گا بھی, تو زندہ بھی ہوگا, اور پھر دیکھیں گے لوگ کہ تم مردوں میں سے جی اٹھا. ہلیلویا. اپنے آپ کو مارنا, ہم جب پانی کے اندر جاتے ہیں تو موت کو ظاہر کرتا ہے. ڈوب جانا موت کو ظاہر کرتا ہے, نکل آنا زندگی کو ظاہر کرتا ہے. جب ہم بیپتسمہ لیتے ہیں, مسیح میں مرتے ہیں, جب پانی سے اوپر آتے ہیں تو ہم کیا ہو جاتے ہیں, زندہ ہو جاتے ہیں. مگر میں کہوں گا وہ لوگ بیپتسمہ نہ لیں جو اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے. پچھلے سنڈے جب خدا کے خادم نے اعلان کیا, 4 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے, کوئی 10-12 لوگ اور ہمارے پاس نام پہلے سے موجود ہے, کچھ لوگ آج بھی آئے ہیں بیپتسمے کے لیے. مگر میں بتانا چاہتا ہوں کچھ چند پرابلم. یہ بیپتسمہ جو ہے یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے اسے دکھاوا سمجھ لیا ہے. یہ دکھاوا جو ہے نا یہ نقصان دیتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کئی لوگ ہم سے اقرار کر لیتے ہیں, نشہ کرتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں, ان کا تکیہ کلام گالی ہوتی ہے یا ایسے ظاہری گناہ, بڑے بڑے گناہ چھوڑتے نہیں, بیپتسمہ لے لیتے ہیں. اکثر پاسٹر صاحب میری ایک بات یاد دلاتے ہیں, اس بات پہ میں بہت زور دیتا ہوں اپنے ساتھیوں کو. ہم جب پرسنل بیٹھتے ہیں, ہمارا جو بیٹھنا ہوتا ہے نا یہ بھی کوئی معمولی نہیں ہوتا, اس میں بھی ہماری گھنٹوں بحث تکرار چلتی رہتی ہے.
एक दूसरे को समझाना, बात करना। तो अक्सर हम कहते हैं छोड़ दो खिदमत, अगर ऐसा नहीं करते तो छोड़ दो, जाओ अपना अपना काम करो। और मैं कभी अच्छा नहीं, उसका बातन अच्छा नहीं हो सकता। जिसका पहनावा अच्छा नहीं, जिसका दिखावा अच्छा नहीं, जो देखने में अच्छा नहीं आता, जो पहनने में ठीक नहीं है, जिसकी जुबान गलत है,